हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया ऑर्गेनिक में हमने लास्ट क्लास तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत ही कम रिएक्शन, बहुत ही कम पार्ट ऑर्गेनिक का बाकी है। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक अपनी पूरी हो चुकी है। क्या बाकी है वो बता देता हूं। ऑक्सीडेशन बाकी है, रिडक्शन बाकी है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कुछ एक दो रिएक्शंस बाकी है। तो भैया आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन है वो सारी रिएक्शन हम यहां पर देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस है अलग अलग चैप्टर में दी हुई है ना। इससे पहले हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्काइन का ऑक्सीडेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ईएआर में, है ना। कि एल्कीन पर जैसे ओजोलाइसिस की रिएक्शन है तो वो ऑक्सीडेशन की है। एल्कीन की रिएक्शन जैसे बेयर रिएजेंट के साथ आपने करवाई, परऑक्सी एसिड के साथ करवाई, वो सारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्केन और इवन एल्केन, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का ऑक्सीडेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात नहीं करते हुए, वैसे जो वो मैं यहां पर आपको हाइड्रोकार्बन का भी थोड़ा हिंट दे दूंगा, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन की बात ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की ज्यादा बात नहीं करते हुए बाकी जो बच गए, अब बाकी में क्या क्या हो सकता है। एल्कोहल है मेजरली, है ना। फिर इसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन, ये सारी चीजें जो है वो क्या रहेगी, मेजरली रहेगी अपने पास। इनके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपको अल्कोहल ईथर फिनॉल में मिलेगी। आपको जो कीटोन और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस है ये आपको एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड वाले सेक्शन में मिलेगी, है ना। तो हम जितनी भी अपनी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बच गई जो एनसीईआरटी में है या इवन एनसीईआरटी में नहीं है, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन में एनसीईआरटी से बाहर के हैं लेकिन हमें पढ़ने जरूरी है, क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे आज की क्लास में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन तीनों में एक एक क्लास में हम तीनों को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड जो है वो हमने देख लिया। मैं यहां पर लेक्चर नंबर लिखता हूं हर एक क्लास में, तो भैया इन तीनों में एक एक लेक्चर ही है। आप जो है इनमें लेक्चर ना ढूंढे, प्लेलिस्ट देखो तो उसमें जो एक एक लेक्चर ही आपको इनमें मिलेगा, क्योंकि एक लेक्चर में ये तीनों रिएक्शंस जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन एक लेक्चर में ही हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक छोटा सा जो है वो, क्योंकि हम एल्कोहल ईथर, हम एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन की बात मेजरली यहां पर करने वाले हैं। छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर बता देता हूं, देखो जरा, कि ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है। तो भैया जी जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल है ना, एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, एल्डिहाइड, है ना, या फिर कीटोन में। अब एल्डिहाइड में होगा या कीटोन में होगा, है ना, कौन से में होगा, किस में होगा, ये हमें समझना है। ये अभी हम बात कर लेंगे कि जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, कीटोन में होता है। फिर एल्डिहाइड का फर्दर आगे ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हो, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, पहले भी जो है वो हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको आपको आगे CO2 और H2 में ऑक्सीडाइज करवाना होता है, और वो है कौन सा, फॉर्मिक एसिड। बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर आगे हमें ऑक्सीडेशन नहीं करवाना होता है। फिर देखो कि भाई अगर आप एल्डिहाइड का वापस फर्दर रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन करवा दोगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दोगे, ठीक है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन का भी रिडक्शन हो सकता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर आप कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन की बात करो, है ना, तो डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो कीटोन का फर्दर हमें ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, है ना। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में या बहुत ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेते हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप हीट लेते हो, स्ट्रॉन्गली हीट करते हो, तो उस कंडीशन में कीटोन का जो है फर्दर आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब चलो ठीक है, ये तो समझ लिया। अब भैया देखो, ऑक्सीडेशन कभी भी अपने आप नहीं होता कि पड़ा पड़ा एल्कोहल था और पड़े पड़े का ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पड़े पड़े कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन अगर आपको करवाना है तो वहां पर जरूर आपको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही एल्कोहल के केस में आपको जो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए,
है ना। आपको एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना, वहां पर भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमारे पास आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। हमें यहीं से अपनी बात स्टार्ट करती है, देखिएगा। हाँ जी, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है भैया जी, दो तरीके के होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरे होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। इसको MOA बोलूंगा शॉर्ट में, और इसको मैं बोलूंगा SOA, ठीक है। अब भाई देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये क्या कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि देखो अभी हमने देखा था कि एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन जो किसमें होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में होता है, ठीक है। और हमें मेजरली यहां पर अल्कोहल की ही बात करनी है। तो यहां पर देखो जरा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी होंगे ना, ये क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल जो भी होगा, 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया पहले तो जो है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ध्यान में रखना है किसमें होता है, आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड में होता है। तो पहले तो बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन रिएक्शन जो है ना वो यहां पर रुकेगी नहीं, एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगी। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये होगा भैया अपने पास क्या, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है बात। तो भाई हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कीटोन में होता है, और ये जो आगे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। फिर अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है भैया जी कीटोन में, और कीटोन का फर्दर आगे आपको ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। हालांकि कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात जो है वो हम अलग से करेंगे, है ना, अलग से हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करेंगे, और वहां पर जो है मैं बताऊंगा कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब एजेंट के साथ आपको जो है वो स्ट्रॉन्गली हीट भी इसको करना पड़ता है, तब जाके कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बन सकता है। फिर अगर हम आगे बात करें 3 डिग्री अल्कोहल, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल का फर्दर और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका जो वो पहले क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन के बाद में अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये बात हम आगे कर लेंगे अभी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन है, हम मेजरली यहां पर अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करने वाले हैं इस सेक्शन में, है ना, क्योंकि इससे पहले हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर देखो कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो यहां पर देखो जी 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये ही यहां पर फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो जो है वो एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन एल्डिहाइड के आगे नहीं जाएगी, यानी यहां कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। फिर जो हो अगर हम देखें 2 डिग्री अल्कोहल, तो भैया यहां पर जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, कीटोन में, है ना, वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भैया ये तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, कीटोन के आगे तो रिएक्शन वैसे भी नहीं जाती है। और भाई 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अभी जो है वो हमने देखा कि इसका तो ऑक्सीडेशन फर्दर आगे होता ही नहीं है। तो हमें ये दो रिएक्शन जो है ना इनकी मेजरली बात करनी है। अब यार देखो कि सबसे जरूरी चीज कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें तो यह समझना है, या कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें यह चीज समझनी है। तो आपने इन दोनों के नीचे ये तो नोट कर ही लिया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा। अब जो है वो मैं आपको इन्हीं के नीचे मतलब इसी के नीचे जो बताने जा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको किसको कंसिडर करना कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं यहीं से अपनी बात। भैया अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम बात करें ना,
तो सबसे पहला है यहाँ पर K2Cr2O7H+ और साथ में हीट। भैया जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी अल्कोहल ले लिया तो अल्कोहल को जो है ये क्या कर देगा, तुरंत जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा तुरंत, ठीक है ना। और जो है वो इवन ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा हमारे पास होता है भैया जी KMnO4 साथ में H+, है ना, और हीट, है ना। और तीसरा जो है वो यहां पर होता है KMnO4 OH- और साथ में हीट। अब एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर KMnO4 OH- ये तो बेयर रिएजेंट होता है। याद करो बेयर रिएजेंट क्या है, 1% डाइल्यूट KMnO4 इज नॉन एज बेयर रिएजेंट। और बेयर रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन पर रिएक्शन करता है, सिन विसिनल डाइऑल, दोनों आजू बाजू वाले कार्बन पर OH OH जोड़ता है, दोनों OH एक ही डायरेक्शन में जुड़ते हैं। आपको मैं याद दिला देता हूं, KMnO4 बेयर रिएजेंट हो गया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, इसके अलावा पेरोक्सी एसिड हो गया, ये तीनों के तीनों विसिनल डाइऑल बनाने का काम करते हैं। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 ये दोनों तो सिन डाइऑल बनाते हैं, सिन विसिनल डाइऑल बनाते हैं। और पेरोक्सी एसिड हाइड्रोलाइसिस के केस में जो वो एंटी विसिनल डाइऑल बनता है। ये चीजें हमने ऑलरेडी EAR में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो वो बेयर रिएजेंट था और डाइऑल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ हीट दे रखा है। तो अगर हीट है ना तो ये अब आगे और आगे रिएक्शन जाएगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो भैया देखो हीट अगर है तो एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक, बेयर रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है वो, है ना, वहां टेम्परेचर कम होता है। और यहां हीट कर दिया तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। अगला एक हमारे पास है भैया Cr2O4, ठीक है, या इसकी जगह जो है वो Cr2O3 H+ और साथ में हीट, है ना, ये काम में ले लो। या फिर आप ये भी काम में ले सकते हो H2CrO4, है ना, और साथ में हीट, इसको बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड भैया जी ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो है वो हम एक और ले सकते हैं भैया जी कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, ये भी आप बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना। फिर इसके बाद में लास्ट इसमें एक और है हमारे पास जो है CrO3 + H2SO4, है ना, इन एसीटोन, ठीक है। ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं भैया जोन्स रिएजेंट, ये होता है जोन्स रिएजेंट। अब भैया ये सारे के सारे जो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और तीनों मतलब जितने भी हमने पढ़े ना ये 6 के चाहिए, सारे के सारे बहुत ही हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। कि जैसे भाई ये वाला जो है ना डबल बॉन्ड को एक तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज 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 नहीं करता है ना। तो सारे के सारे जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए। अब आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है PCC इन CH2Cl2, ऐसा लिखा हुआ आएगा या केवल PCC लिखा हुआ आएगा तो भी चल जाएगा काम, है ना। PCC का मतलब होता है भैया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, ये हमारे पास PCC होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये होता क्या है पहले ये समझ लो। इसमें एक तो होता है पिरिडीन, ठीक है, ठीक है, एक तो इसमें होता है पिरिडीन, ठीक, एक इसमें साथ में होता है CrO3 + HCl। इन तीनों का जो मिक्सचर है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, PCC बोलते हैं। या इसको आप यू भी लिख सकते हो, ये एक्चुअल में जो है वो पिरिडीन तो बेस है और भैया ये एसिड है HCl, और साथ में जो है वो ये तो हो गया अपने पास इस तरीके से, है ना, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा CrO3 और ये जो है वो Cl-। तो ये हमारे पास क्या होता है PCC, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर इसके बाद में दूसरा जो है वो अपने पास है भैया PDC इन CH2Cl2, है ना, ये होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है PDC होता है। फिर जो हो इसी में तीसरा आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास है भैया कॉपर और साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कॉपर के साथ 300 पर आप अल्कोहल को हीट करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर चौथा जो अपने पास है इसी में वो है भैया एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला, है ना, एल्यूमिनियम टर्सरी एथॉक्साइड, ठीक है,
ये वाला या ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक। और एक लास्ट हमारे पास होता है NBS, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे, आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ माइल्ड है। अब कौन सा क्या काम करता है हम ये भी देख लेते हैं, है ना। मैंने कहा ना कि सबकी फंक्शनलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सब स्पेसिफिक होते हैं। कौन सा वाला क्या काम करता है देखिएगा, कि इसको भी हम एक टेबल के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, कौन सा वाला क्या काम करता है। आसान सा काम है भैया, इसको एक दो बार आप लिखोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, देखो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पर जो है वो हम इसके बाजू में देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन करेगा, कौन किसका ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर है सबस्ट्रेट के तौर पर, है ना, अपने पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट हो गया। हमें ये देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो जो हम ले रहे हैं वो यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। फिर इसके बाद में जो है वो हम देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है। और हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल का अभी हमने ऑक्सीडेशन करवाया, तो मैंने क्या कहा था आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल जो किस में कन्वर्ट होता है, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड का फर्दर आगे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। तो हमें ये देखना है कि ये वाला कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं उससे ये वाला कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, है ना। पहले तो एल्डिहाइड है और फिर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। लगभग जितने भी अपने पास, है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल, जितने भी अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सारे के सारे 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहां पर जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल हम ले लेते हैं, RCHR, और ये है OH, 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का फर्दर जो है वो अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो ये बना कीटोन, और कीटोन का आगे हमें ऑक्सीडेशन करवाना नहीं है, ठीक है। तो यही हमें देखना कि भैया इनमें से कौन सा वाला कन्वर्जन होगा और कौन सा वाला कन्वर्जन नहीं होगा। ये एक टेबल है, बस इस टेबल को रिवाइज करके चले जाना। जब भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है पढ़ने की जरूरत पड़े, ये टेबल आप रिवाइज कर लेना, है ना। सबसे पहला जो है अपने पास सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हो K2Cr2O7 H+ हो सकता है ना, और साथ में हीट, या KMNO4 H+ और साथ में हीट, या फिर आपने अभी देखा था Cr2O3, है ना, H+ साथ में हीट, या फिर H2CrO4 क्रोमिक एसिड और साथ में हीट। ये सारे के सारे क्या करते हैं भैया जी, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। और सिंपल सा काम है भैया जी, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है तो किस में भेजना है, बॉन्ड को ब्रेक करो, ये ऑक्सीजन लगाओ, ये ऑक्सीजन लगाओ, तो इसको जो इस वाले ग्रुप में आपको कन्वर्ट करना है, CO ग्रुप पे कन्वर्ट करना है। अगर यहां पर मान लो एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड, क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक ही नहीं सकती। अगर एल्डिहाइड बनेगा ना तो एल्डिहाइड को ये फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो यहां पर अगर ये वाला ग्रुप है तो इन सब की प्रेजेंस में ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया ये सारे के सारे क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देंगे भैया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फाइनल जो है ना वो क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगी। फिर जो है वो ये 2 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कीटोन में, सारे के सारे, ठीक है। तो ये तो हुआ इनका फंक्शन, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं, यहीं पर सेकंड नंबर पे, ये अभी हमने देखा था CrO3 साथ में H2SO4, और यहां पर साथ में क्या था, इन एसीटोन, ठीक है। ये था ना, क्या बोला था इसको, जोन्स रिएजेंट बोला था ना। तो ये है भैया जोन्स रिएजेंट,
तो जोन्स रिएजेंट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन जो है वो यहां पर नहीं करता है। ये क्या करेगा, ये वाला कन्वर्जन करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगी, मैं बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल जो है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको ये ऑक्सीडेशन कर देगा इसका किसमें, कीटोन में। ये लो जी, ठीक है, ये हुई बात हमारे पास जोन्स रिएजेंट की। तीसरा जो है वो है भैया अपने पास कंसंट्रेटेड HNO3। और देखो मैं एक चीज बता दूं आपको कि इनके अलावा डबल बॉन्ड को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इनके अलावा ट्रिपल बॉन्ड को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। आपको कि सर ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल भैया, विसिनल डाइकार्बोनिल बन जाएगा, आजू बाजू दोनों कार्बन पर, मतलब इस पर दोनों पर CO आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो कंसंट्रेटेड HNO3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को वही सेम 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो इसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो इसको ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये लो जी, क्लियर है बात। ये सारी चीजें हो गई अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है ना। फिर देखिएगा एक और पॉइंट जो है वो अगर मैं इसमें ऐड करूं, जैसे कि भाई RCHO है ना, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का हम फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किस में करवाते हैं, RCOOH में करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें साथ में ये भी देखना है कि कौन सा वाला ये कन्वर्जन कर सकता है ना, हम साथ में ये भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझना, ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर कट रहा हो, ये एल्डिहाइड है, ये यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं केवल टिक मार्क करूंगा, शायद ये नहीं कट रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं केवल टिक मार्क करूंगा, आप बता देना मेरे को। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे बताओ कि ये कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा यार, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी करेगा भैया, ये भी करेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, वैसे तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी कि अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुक रही है, इसका मतलब जो एल्डिहाइड होगा वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो बात हुई भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब चलते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। चौथा जो है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, इसी टेबल को हम फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जो शुरू का 1 नंबर था ना, K2Cr2O7, केवल वो ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है। अब आगे के जितने भी है वो सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर देखो जरा, बेचारे 2 डिग्री अल्कोहल को तो सब कीटोन में कन्वर्ट कर ही देंगे, ठीक है। देखना, इसके बाद में अगला है अपने पास चौथा, PCC इन CH2Cl2। अभी हमने देख लिया क्या होता है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है भैया जी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, माइल्ड होते हैं। और ये क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन जो है ना 1 डिग्री अल्कोहल की, यहां एल्डिहाइड पर ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा ही होगा। एल्डिहाइड फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा PCC के प्रेजेंस में। पांचवा है अपने पास इसी के जैसा, आप बोल सकते हो भैया PDC है ना, इन CH2Cl2, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। वही बात, ये भी क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, आगे फर्दर एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। फिर अगला अपने पास आता है भैया जी कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये अभी हम अलग से भी इसको पढ़ लेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल को जो है ये कन्वर्ट कर देगा भैया किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। और ये वाला जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास कॉपर 300। फिर 2 और बाकी है, वो भी हम लिख के खत्म करते हैं इस पॉइंट को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा जरा। हाँ जी, अगला अपने पास है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा एक चीज और कि भाई जब आप एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं ओपन ओवर ऑक्सीडेशन,
ठीक है, इसका नाम होता है। हालांकि रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और आगे जो है वो एल्डिहाइड वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लास्ट है अपने पास, इसके बाद में जो भी 6-7 नंबर नंबरिंग आप चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक हो सकती है। हमारे पास है भैया जी NBS, है ना, तो NBS डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, आगे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये है हमारे पास जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जो है वो ये सबसे कॉमन है, जनरल है। NBS वैसे तो एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको 1-2 बार आप बनाओगे ना तो ये चीजें रूटीन में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको जो है वो अच्छे से पता चलेगा कि कौन किसका ऑक्सीडेशन करेगा, कौन किसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। सेम ऐसी ही एक और टेबल हम बनाएंगे रेड्यूसिंग एजेंट में, यानी रिडक्शन में भी हमें यही चीजें जो है वो वापस पढ़नी है। मतलब वहां पर रेड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट बनाएंगे हम, है ना, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में लिखा है, वहां रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखेंगे। अब देखना, इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आएगा हमें यह समझना है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट जो है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आपको ये बोला है RCH2, या इसको जो है मैंने बोल दिया CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो बोल दिया रिएजेंट है, और इस रिएजेंट को हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 और COH में, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि सूटेबल रिएजेंट फॉर अबाउ कन्वर्जन विल बी, ठीक है, कि भाई इस कन्वर्जन के लिए आपको सबसे सूटेबल रिएजेंट बताना है। पहला आपको दे दिया K1O4 H+ हीट, दूसरा जो है वो आपको दे दिया CrO3 और साथ में H+ हीट, तीसरा आपको दे दिया PCC इन CH2Cl2, और चौथा जो है वो आपको दे दिया जैसे K2Cr2O7 H+ और ये हीट, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक और मैं यहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे है अपने पास CH2 CH CH2 CH2 और ये है OH, ठीक है, और यहाँ पर भी रिएजेंट, और फिर जो है वो इसको CH2 CH, ये CH2, और यहाँ पर आ गया COOH, और यहाँ पर बोला है सूटेबल रिएजेंट फॉर अबाउ कन्वर्जन विल बी, ठीक है। पहला आपको दे दिया K2Cr2O7 H+, दूसरा जो है वो आपको दे दिया CrO3 H2SO4 इन एसीटोन, ठीक है, या इसको जो है वो केवल जोन्स रिएजेंट भी लिख के दे सकता है, जोन्स रिएजेंट, है ना। तीसरा आपको दे दिया PCC इन CH2Cl2, और चौथा जो है वो आपको दे दिया H2Cr O4 और साथ में हीट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है ना। अब देखो जरा कि इसमें क्या हो रहा है, आप पहले ये समझना कि आपको बस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया। अब कौन सा वाला रिएजेंट जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा हमें तो ये बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल था ना, और इसको जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अल्कोहल अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा तो वहां तो जरूरत पड़ेगी आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और अगर अल्कोहल एल्डिहाइड में जा रहा है तो ये काम होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये स्ट्रॉन्ग है,
ये जोन्स रिएजेंट के जैसा है, स्ट्रोंग है। ये वाला जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाला स्ट्रोंग है। इन सब की प्रेजेंस में तो ये अल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। यहां चेक करते हैं भैया, ये देखो डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना है। फिर 1 डिग्री अल्कोहल को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर काम नहीं करे, लेकिन वो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। तो स्ट्रोंग होना चाहिए, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने वाला नहीं होना चाहिए। ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये वाला CrO3 जोन्स रिएजेंट, भैया जोन्स रिएजेंट जो है वो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है ना। और ये केवल और केवल अल्कोहल को आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। पीसीसी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड को तो नहीं करता, लेकिन अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है। H2CrO4 ये भी क्या करता है भैया जी, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है बात। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखना जरा, एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, एक सिंपल सा काम है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का आपको अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, जैसे आपको पहला दे दिया यहां पर K2Cr2O7 H+ और ये हीट। यहां देखो K2Cr2O7 लेते हैं, Na2Cr2O7 भी ले सकते हो, वो एक ही बात होती है ना। फिर जो है वो आपको यहां पर एक दे दिया CrO3 H2SO4 एसीटोन, एक ये दे दिया। आपको प्रोडक्ट पूछ लिया ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक यहां पर दे दिया PCC इन CH2Cl2, एक ये दे दिया आपको। ठीक है, और जो है वो फिर एक और हम यहां पर ले लेते हैं, जैसे यहीं पर एल्यूमिनियम टर्सरी एथॉक्साइड काम में ले लेते हैं। ठीक है, और आपको ये पूछ लिया कि भैया इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इन चार में प्रोडक्ट पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये एल्डिहाइड, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये डबल बॉन्ड है। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, डबल बॉन्ड, सबका ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करके किस में भेज देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भेज देगा। तो ये तो एल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में भेज देगा, कीटोन में। हालांकि जो है वो आगे हम देखेंगे कि अगर इसमें हीट लिखा हुआ है कीटोन के साथ, तो कीटोन को भी आगे ऑक्सीडाइज हम करवाते हैं, लेकिन नॉर्मली कीटोन को आगे आपको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करवाना है। फिर भैया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो भैया यहां पर डबल बॉन्ड का जब ऑक्सीडेशन होगा ना, अब ये वाला देखो ये एल्डिहाइड बन रहा है ना, CCOH एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ओजोलाइसिस वाला जो टॉपिक है ना वो पढ़े, ओजोनोलाइसिस जहां पर बताया था वहीं पर जो है उससे पहले मैंने आपको डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेशन की बात करी थी। तो ओजोलाइसिस पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि अगर एल्डिहाइड बनता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। फिर जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो मेरे भाई 1 डिग्री अल्कोहल को फर्दर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट कर देगा। और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट इसमें इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और देख लो जरा कि ऐसा ही है। फिर देखो जरा कि इसी में जो है अगर हम CrO3H2SO4 जोन्स रिएजेंट पर आए, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हमें नहीं करवाना है। ये एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर ही देता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल को भी कीटोन में कन्वर्ट कर ही देता है। भैया जी डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये लो जी, है ना। अब पीसीसी की बात अगर हम करते हैं, तो पीसीसी जो है वो क्या करता है भैया, एल्डिहाइड को फर्दर आगे ऑक्सीडाइज नहीं करता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को ये कोई इफेक्ट नहीं होगा डबल बॉन्ड पर, और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ये किसमें, एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर एल्यूमिनियम टर्सरी एथोक्साइड पर आते हैं, तो भैया ये एल्डिहाइड को फर्दर आगे ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर ही देगा, डबल बॉन्ड जो इससे अफेक्ट नहीं होगा, 1 डिग्री अल्कोहल को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो ही जाएगी। क्लियर है बात। फिर देखो जरा एक और हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर ही।
हाँ जी भाई, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, CH3, ये है OH, यहाँ है CH3, ये CH2, ये OH, CH2, CH2, OH, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, आपको जो है वो यहाँ पर आपने PCC मिला रखा है इन CH2Cl2। दूसरा यहाँ पर आपने मिला रखा है मान लो K2Cr2O7 और साथ में हीट, ठीक है। अब देखना कि क्या है कंडीशन, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री को ही ऑक्सीडाइज करवाना होता है, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करवाना होता है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, ये OH एज इट इज़ रहेगा, ये CH3, यहाँ आएगा CH2, ये आएगा CO, ये आएगा CH2, और यहाँ आ जाएगा COH। देखो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल को तो एज इट इज़ रखेंगे, और साथ में जो है वो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये लो जी, ये हमने ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, देखना ज़रा 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, है ना। तो देखो ये आपको अलग से ध्यान में रखना है, इसको नोट लगा के जो है मैं लिख देता हूँ कि भाई कंडीशन जो है ना वो ऐसी है कि 3 डिग्री अल्कोहल है ना। अब मान लो हमने 3 डिग्री अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो क्या किया, हीट किया। जैसे मान लो हमने K2Cr2O7 ले लिया और H+ ले लिया। अब H+ की प्रेजेंस में यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और इसमें जो E1 से एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगी। ये लो जी, एल्कीन बनी है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर एल्कीन बनी पहले तो, लेकिन फिर फर्दर जो है वो अब आगे ऑक्सीडेशन होगा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते तो बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एक तो हमने यहाँ पर बनाया क्या, एसीटोन, है ना, या कीटोन, और साथ में देखो एक कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, CO2 और वाटर में। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम नॉर्मली जो है वो नहीं करवाते हैं, अगर होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो आपको प्रोडक्ट में हो सकता है ये वाला देखने को मिले। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास। अब चलते हैं हम अलग अलग पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। जैसे इनमें से हम जो है वो 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कॉपर 300 है, तो एक तो कॉपर 300 को पढ़ेंगे, फिर एक हमारे पास होता है MnO2, तो MnO2 को पढ़ेंगे, और फिर जो वो एक हमारे पास होता है SeO2, तो SeO2, HiO4 या NaIO4, ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, देखना जरा। हाँ तो भाई देखो, सम अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखिएगा कि हमारे पास कुछ अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इनमें से एक तो कॉमन ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कॉपर 300 बोल दो, या कॉपर के साथ 573 केल्विन बोल दो, एक ही बात होगी। तो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा देखो जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। ये CH2, ये CH2, और ये है OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों के एक तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो भैया ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो देखो इसमें इस तरीके से जो H2 बाहर हो जाएगा कॉपर के साथ, अगर आप इसको 300 पर हीट करोगे तो, और यहाँ H2 बाहर हुआ तो बनेगा RCH2 CH डबल बॉन्ड O। बोले तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड बना। 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर 300 के साथ हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2 बाहर होगा,
और यहाँ पर भी क्या बनेगा, RCOR बनेगा, बोले तो कीटोन बनेगा। ठीक है, और देखो जरा कि क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन H2 बाहर हो रहा है तो इसलिए इसको आप बोल सकते हो डी हाइड्रोजिनेशन, है ना, ऑफ एल्कोहल। तो यहां पर वास्तव में एल्कोहल का क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है ना। फिर देखो कि जैसे कि आपको पता है 3 डिग्री एल्कोहल अगर है ना, ये हमारे पास जैसे मान लो 3 डिग्री में हम ये वाला ही ले लेते हैं, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और ये H। भैया 3 डिग्री एल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर कर देते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये एल्कीन बना। तो क्योंकि तीनों में आप ये देख रहे हो कि अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉपर 300 के साथ आप इन तीनों रिएक्शन को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये एल्कोहल के डिस्टिंग्विश की एक रिएक्शन हो सकती है। दूसरा जो इसमें है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय MnO2। ठीक है, तो भैया MnO2 एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो MnO2 से कैसे होगा, इसमें ये ध्यान में रखना है। MnO2 ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये केवल और केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। एलाइलिक बेंजाइलिक का ही ऑक्सीडेशन करेगा। अब जैसे एलाइलिक क्या होता है, तो वैसे तो बहुत बार पहले बात हुई है भैया, इस कार्बन को हम बोलते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और बेंजाइलिक क्या होता है, तो बेंजीन से डायरेक्टली ये जो कार्बन जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन है CH2CH और CH, ये OH, यहाँ है CH3, और अगर आपने MnO2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो ये वाला जो है ना, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा, CH2CHCO, और ये आया क्या, CH3। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ है CH और ये है OH, ये CH2CH2OH। अब अगर आपने MnO2 से इसका ऑक्सीडेशन करवाया ना, तो ये वाला कार्बन क्या है, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन पर जो OH है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, बाकी का नहीं होगा। ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा वाला जो OH रहेगा वो एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये केवल और केवल क्या करता है, एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पर ही ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये है भैया MnO2। फिर अब हम आते हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन, देखिएगा। तीसरी रिएक्शन जो है ना, वो अपने पास ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हाँ, तो देखो जरा कि नेक्स्ट अब हमारे पास है कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो ये है भैया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, बाय SeO2, है ना, सेलेनियम ऑक्साइड। भैया जी देखो, वैसे तो कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। SeO2 एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि केवल कार्बोनिल कंपाउंड में आप ये बोलोगे कि अल्फा मिथाइल और अल्फा मिथाइलिन ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो मैं ये लिख देता हूं कि SeO2 विल ऑक्सीडाइज ओनली अल्फा मिथाइल और अल्फा मिथाइलिन ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्फा मिथाइल और अल्फा मिथाइलिन ग्रुप को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे अच्छा, पहले अगर अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है तो जो है मिथाइलिन क्या होता है भैया, CH2, है ना, और मिथाइल को तो जानते ही हो आप, जो है वो CH3 एक वैलेंसी खाली है CH4 में, तो मिथाइल दो खाली है तो मिथाइलिन। अब यहां पर अगर अल्फा मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले अल्फा मिथाइलिन का ऑक्सीडेशन होगा, और ये नहीं है तो फिर अल्फा मिथाइल का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है भैया जी CH3CO CH2CH3,
और अगर आपने SiO2 से इसको हीट कर रखा है, ये वाला अल्फा, ये वाला भी अल्फा है, तो भैया अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, ये अल्फा मिथाइलिन ग्रुप का पहले ऑक्सीडेशन होगा और किसमें होगा, कार्बोनिल में ही होगा, CO में ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है भैया कि SiO2 विल ऑक्सीडाइज ओनली अल्फा मिथाइल और अल्फा मिथाइलिन ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इनटू CO ग्रुप, ठीक है। तो ये जो CH2 या फिर CH3 है उसको CO में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे हमारे पास है भैया जी CH3, CO CH3, अब इसमें जो है ये अल्फा, ये दोनों अल्फा मिथाइल है, तो SiO2 में से आप क्या करोगे, किसी एक को CO में कन्वर्ट कर दोगे। ये CO पहले से था और ये भी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा काम है SiO2 का। सबकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है, हर कोई जो वो स्पेसिफिक होता है। क्लियर है बात। फिर देखो इसी में आपको ध्यान में रखना अब एक पॉइंट, कीटोन्स डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड in normal condition with any mild oxidizing agent और strong oxidizing agent, ठीक है ना। ये ना तो माइल्ड से ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना, SiO2 का काम अलग है, ये तो जो है वो स्पेसिफाइड है। बाकी जो है वो जितने भी अभी हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन उनसे नहीं होता है ना, इन नॉर्मल कंडीशन विथ एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट व्हेन कीटोन्स आर हीटेड या स्ट्रोंगली heated with strong oxidizing agent, ठीक है, like K2Cr2O7 H+ या फिर KMNO4H+, then they oxidized into smaller carboxylic acids, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि नॉर्मली अगर किसी भी कीटोन को, जैसे भैया हमारे पास ये कंडीशन है, कीटोन है ना, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। कीटोन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, या फिर साथ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ अगर इसको हिट भी कर रखा है तो भी यहां पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन है, आपने केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रखा है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आपने हीट कर रखा है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक, तब जाके जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, दोनों तरफ दो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, रिएक्टिविटी कम होती है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से होता नहीं है। अब कैसे ऑक्सीडेशन करवाना है, तो भैया आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये SiO2 से ऑक्सीडेशन है, इसी में हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया है। तो आप देखो जरा कि कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम क्या करेंगे कि जैसे CH3 CO CH3 है, ठीक, अब ऑक्सीडेशन करवाना, मान लो K2Cr2O7 H+ स्ट्रॉन्ग है और साथ में हीट दे रखा है। नॉर्मली तो हमें रिएक्शन नहीं करवानी होती है, लेकिन अब दे ही दिया कि आपको जो स्ट्रॉन्ग के साथ जो है वो आपको हीट दे रखा है, करवाना ही है, प्रोडक्ट ही पूछ लिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा सा काम, किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करो। आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, यहां कीटोन सिमेट्रिकल है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो भैया इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। हां, दूसरी तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनता है तो भैया ये एकमात्र ऐसा एसिड होता है जो आगे CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज होता है। और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते, लेकिन ये वाला जो है, क्योंकि देखो ये इसको इधर से देखने पर एल्डिहाइड है, इधर से देखने पर ये एसिड है, तो एल्डिहाइड का तो आगे ऑक्सीडेशन एसिड में होता है ना, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एसिड में तो ये भी OH में आ जाएगा। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है तो वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कार्बन का एसिड कहीं बनता है तो CO2 और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे भैया अगर ये ऐसा होता,
ठीक है। और इसको जो है वो आपने क्या कर रखा है, K2Cr2O7H+ के साथ स्ट्रांगली हीट कर रखा है। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और दो पॉसिबिलिटी क्या है कि यार या तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे या फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करें, है ना। तो भाई इस केस में जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो इससे क्या बना, CH3 CO और ये आया OH, CH3 CO और ये OH, इसको मैंने COOH में बदल दिया। यहां पर भी 2 कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बना 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं किया। तो भैया यहां पर ध्यान में रखना, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है ना, उनका ऑक्सीडेशन होता है पॉपॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, है ना। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान में रखना। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स will be oxidized according to Popov's रूल, ठीक है। तो भैया अनसिमेट्रिकल का पॉपॉव रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ये होता क्या है, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू विच स्मॉल, है ना, या कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन will goes with smaller alkyl group, ठीक है। तो भैया जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ ही जाएगा। कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, जैसे यहां पर जो है वो ये छोटा एल्काइल ग्रुप है CH3, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो CO को आपको किस तरफ रखना है, छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ रखना है। जैसे एक और एग्जांपल से हम इसको यूं समझ लेते हैं, जैसे CH3 है, ये CH2 है, ये CO है, दूसरी तरफ दे दिया CH2 और ये है CH3, ठीक है। और जब जो है वो आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में स्ट्रॉन्गली हीट कर रखा है। अब इन दोनों में से या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला। अब कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करे, तो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप आपको रखना छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ, इधर 2 कार्बन इधर 4 कार्बन, तो छोटे की तरफ रखा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा। इन दोनों को ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, तो एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा आपको 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा 1 2 3 एंड 4 दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 और यहां आ जाएगा COOH, ये लो जी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। क्लियर है बात। तो ये है भैया। अब अगला जो पॉइंट है अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। और ये जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं, इस पर नीट में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी आ सकता है, ठीक है। पर आयोडिक एसिड यानी HiO4 से ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे। रिएजेंट बहुत ही स्पेसिफिक है, कहां काम करेगा कहां काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें जो आपको यहां ध्यान में रखनी है। देखिएगा, हाँ जी, फोर्थ इज ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड। ऑक्सीडेशन बाय HiO4, दिस इज पर आयोडिक एसिड, है ना। HiO4 की जगह आपको NaIO4 भी मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जरा कि HiO4 से ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि HiO4 will oxidized only, ठीक है भैया। ये जो है वो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, केवल इनको ही ऑक्सीडाइज करता है। सबसे पहला ये वाले कंपाउंड, ठीक है, और ये कंपाउंड को हम बोलते हैं विसिनल डाइकार्बोनिल, ठीक है। तो ये विसिनल डाइकार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करते हैं। फिर इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, यहां OH, यहां पर भी OH, है ना। और ये है भैया अपने पास सिन, दोनों OH एक ही तरफ होने चाहिए, सिन विसिनल डाइऑल, ये इनको ऑक्सीडाइज करता है। फिर जो है वो हमारे पास ये वाले कंपाउंड है OH और ये है CO, है ना।
और ये वाले कंपाउंड, ये वाला अल्फा, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो जिनमें ये वाले ग्रुप होंगे ना, HiO4 केवल उनको ही ऑक्सीडाइज करेगा, इनके अलावा जो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कि मान लो अगर बीच में एक कार्बन आ गया तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, HiO4 कोई काम नहीं करेगा। अब कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, आपको करवाना क्या है, सिंपल सा फंडा, मैकेनिज्म वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक चीज बता देता हूं, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे उनमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इतना मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, रेड्यूसिंग एजेंट में हम जरूर कुछ मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे LiLH4 की मैकेनिज्म हम वहां पर समझेंगे। अब यहां पर देखो HiO4 से अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया है तो सीधा सा काम, जैसे ये है विसिनल डाइकार्बोनिल, कैसे ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो HiO4 या NaIO4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको क्या करना है, ये वाला ग्रुप ढूंढना है। अगर ये ग्रुप है तो ये HiO4 ऑक्सीडेशन कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ OH और OH लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ OH और OH। तो यहां से देखो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH, और ये भी COOH। तो यहां पर दो मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिल जाएंगे, किसके, COOH के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। अगर मान लो दोनों तरफ जो है वो दो दो OH है, ये वाली कंडीशन है ना, और ये है अपने पास सिन विसिनल डाइकार्बोनिल है या विसिनल डाइऑल है, तो भी ऐसा ही करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक OH इधर लगा दो, एक OH इधर लगा दो। अब भैया इस कंडीशन में एक कार्बन पर जो है ना, ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी, दो मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, दो मॉलिक्यूल है ना, एक कार्बन पर जो है वो दो दो OH। अब अनस्टेबल कंडीशन होती है तो यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और फाइनली जो है वो यहां पर दो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, किसके, एल्डिहाइड या कीटोन के, कार्बोनिल कंपाउंड के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो एक तो OH है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक जो है वो अपने पास CO है, और HiO4 से हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक OH इधर, एक OH इधर, तो भैया एक मॉलिक्यूल तो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरे पर जो एक ही कार्बन पर दो OH आ गए, और एक ही कार्बन पर दो OH आ गए, तो भैया इस केस में जो है वो हम ये बोलेंगे, यहां पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड का। ये लो जी। तो HiO4 से जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह के कंपाउंड पर ये रिएक्शन कर सकता है, तो आप समझना जरा, कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं हम। नीट में भी जो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज का HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने तो एल्डिहाइड बनेंगे और कितने जो है वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस तरह का क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछा जाता है, तो समझना। हाँ जी, देखो कि मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, है ना, आप आराम से वीडियो को पॉज करो और उनका HiO4 या पर आयोडिक एसिड से आप क्या करवाओ, ऑक्सीडेशन करवाओ, और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये चेक करना आपको, सिंपल सा काम है। इन सब का आपको HiO4 से क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है ना। जैसे ये सारे कंपाउंड जितने भी है ना, HiO4 से हम इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। आपको ये बताना है कि कितने मॉलिक्यूल तो एल्डिहाइड के मिलेंगे और कितने मॉलिक्यूल एसिड के मिलेंगे। HiO4 सिंपल सा काम है, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो कि भाई ये विसिनल डाइऑल है ना, आजू बाजू वाले पर दो OH है। अच्छा, ये जो है अगर OH इधर लिख के देता तो भी रिएक्शन हो जाती, क्योंकि जो है वो इसमें सिन और एंटी नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड है भैया। सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, ये बॉन्ड कभी ना कभी घूम के OH जो है वो OH की तरफ आएगा ही आएगा, तो वहां पर रिएक्शन हो ही जाएगी। बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर OH और इधर भी क्या लगा दो, OH। एक ही कार्बन पर CH2 पर दो OH है, दो मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, CH2, ये OH और ये OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, है ना, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुए, तो फाइनली जो है वो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, फॉर्मल्डिहाइड के,
ठीक है। तो भैया ये है अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल का HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। यहां पर जो है इसको बोलते हैं हम ग्लाइओक्सल, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये विसिनल डाइकार्बोनिल है, दोनों तरफ OH और OH लगाओ तो भैया देखो ये क्या बना, ये बना HCO और ये OH, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अगर ग्लाइओक्सल का आप HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो। ये ग्लिसरॉल है, सिंपल सा काम, ये OH ये OH भैया जी, ये OH और ये OH, CH2, एक CH2 पर 2 OH, तो एक मॉलिक्यूल तो देखो ये रहा, CH2 पर 2 OH आते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड का ये रहा, एक फॉर्मेल्डिहाइड का ये रहा, तो 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे। साथ में यहां पर बीच में एक कार्बन पर 3 OH है तो वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और यहां पर बनेगा भैया फॉर्मिक एसिड। तो जब आप ग्लिसरॉल का जो हो एक तरीके से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो 2 मॉलिक्यूल तो फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे, एक बनेगा किसका, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। फिर यहां आते हैं भैया, ये एक मॉलिक्यूल है, देखो यहां रिएक्शन हो जाएगी, है ना, ये OH और ये OH, फिर यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां रिएक्शन हो जाएगी, ये जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है तो यहां OH आएगा और यहां पर भी OH आएगा। अब देखो क्या हुआ कि भैया एक कार्बन पर 2 OH, तो यहां से बना फॉर्मेल्डिहाइड, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो बन गया किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, HCOH, है ना, कि एक कार्बन पर 2 OH आ गए ना तो यहां पर मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मेल्डिहाइड का। फिर यहां पर देखो एक कार्बन पर 2 OH, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला भी एक कार्बन पर 2 OH तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया एक जो है वो 3 कार्बन का टर्मिनल एल्डिहाइड, ये लो एक ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। और फिर देखो यहां पर इस पर CHO है और OH आ गया तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्मिक एसिड का, ये COOH, ये लो जी। इस कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड का, एक जो वो ये हमारे पास जो वो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब 3 कार्बन के एल्डिहाइड हो गया, दोनों टर्मिनल पर CHO ग्रुप है, एक हो गया क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहां पर ये है भैया अपने पास ग्लूकोज, ग्लूकोज का HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यही नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। भैया ये CO है कार्बोनिल, ये अल्फा कार्बोनिल हो गया, एक तरह अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया, है ना। तो इसको तोड़ सकते हैं OH और OH, इसको भी तोड़ सकते हैं, यहां पर भी OH और OH, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं OH और OH, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसमें सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, OH और ये OH, ठीक है। देख लो जरा कि यहां पर ये क्या है, CHOOH, है ना, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा यहां पर एक COOH, तो यहां से तो बना फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन पर जो 3-3 OH है, यहां पर भी एक कार्बन पर 3 OH है, एक कार्बन पर 3 OH, एक कार्बन पर 3 OH, ठीक है। तो भैया यहां पर देखो 1 2 3 एंड 4, 4 मॉलिक्यूल जो है ना वो आपको मिल जाएंगे फॉर्मिक एसिड के, क्योंकि एक कार्बन पर जब 3 OH होते हैं ना तो इससे क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। एक तो फॉर्मिक एसिड ये रहा, फिर दूसरा यहां, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो टोटल 5 मॉलिक्यूल जो है वो इसमें फॉर्मिक एसिड के आपको मिलेंगे। तो 5 मॉलिक्यूल तो मिल गए फॉर्मिक एसिड के। फिर देखो एक कार्बन पर यहां पर क्या आया, लास्ट वाले पर 2 OH आए, तो एक पर 2 OH है तो यहां से मिलेगा एक फॉर्मेल्डिहाइड। तो भैया जब ग्लूकोज का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो HiO4 से तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का मिलता है, 5 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, फॉर्मिक एसिड के मिलते हैं। फिर देखो जरा इसी में एक चीज और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ना। हाँ जी, यहां देखिएगा एक एग्जाम्पल है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और ये है CH2OH, ठीक है। और भैया इसका HiO4 से हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, ठीक। फिर एक कंपाउंड ये है, ये OH, H, ये OH और ये H, HiO4 से हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। फिर एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं यहीं पर, ये OH, H और ये है इधर H और ये है OH, इसका भी हम HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं। देखिएगा जरा क्या होगा भैया, ये सारे के सारे जो है ना सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे जैसे ग्लूकोज में होते हैं। ये तो अपने पास जो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया ना, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक किया, ये OH और ये OH, ये वाला भी ब्रेक होगा OH OH, ये वाला भी ब्रेक होगा OH और ये OH, यहाँ पर भी OH OH,
यहाँ पर भी OH और ये OH। ध्यान दो जरा, CH2OH और ये OH है ना। तो दो मॉलिक्यूल जो है ना, दो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है मतलब दो OH आ गए, तो यहाँ से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ये रहा और एक फॉर्मेल्डिहाइड ये रहा। यहाँ पर भी तो एक कार्बन पर दो OH है, तो दो मॉलिक्यूल तो बनेंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। चलो ठीक है, दो तो फॉर्मेल्डिहाइड के। फिर भैया देखो ये क्या है, यहाँ पर जो है वो CO है और इस पर दो OH है ना। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो इससे बनेगा CO2 और वाटर, ठीक है। फिर भैया देखो ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मतलब तीन मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मिक एसिड के बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर तीन तीन OH आ गए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो फॉर्मिक एसिड का बनेगा। और भी वाटर के कई मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो दो तो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, और तीन फॉर्मिक एसिड और एक CO2, ठीक। अब यहां आते हैं, ये वाला देखो ये कैसा है, ये सिस है। और ध्यान रखना HiO4 केवल सिस पर ही काम करता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सिस है या सिन है। तो OH और OH बॉन्ड को ब्रेक करो और भैया ये कंडीशन जो है वो निकल के आएगी। एक कार्बन पर दो OH है, तो ये आराम से जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और इस कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो है वो कैसा दे दिया इस बार, ये ट्रांस दे दिया। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये ट्रांस पर जो है कोई फंक्शन नहीं करता है, ट्रांस पर काम नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है HiO4 से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। और फिर देखो एक और पॉइंट यहां पर हम डिस्कस कर देंगे, और वो है भैया ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। देखिएगा, हाँ जी, लास्ट है हमारे पास जो भी सीक्वेंस चल रही है ना, 3, 4, 5 नंबर, या इसके बाद में जो है वो हम टोलेन रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वो भी तो पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वो आप ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है भैया, बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हमें करवाना है। अब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है पहले तो ये समझ लो। तो सीधा सा काम है, देखो कि बेंजाइलिक कार्बन अगर हमारा sp3 ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, कि जिस ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे हैं, और अगर बेंजाइलिक कार्बन जो है वो sp3 है तो इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। या इसकी जगह जो है वो ये वाला भी हो सकता है, डबल बॉन्डेड हो सकता है। अगर डबल बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्टिविटी जो है उसकी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड के कारण। और ये ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है, ये सारे कार्बन जो है बेंजाइलिक कार्बन है। तो आपको क्या करवाना है भैया, KMnO4 H+ हीट, या फिर K2Cr2O7 H+ हीट, या फिर KMnO4 OH- भी काम में ले सकते हो। तो जो भी बेंजाइलिक कार्बन है इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे, कि जो भी बेंजाइलिक कार्बन है ना उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर टोलुइन है ना, तो इसका आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया, वही K2Cr2O7 है ना। NCERT का पॉइंट है, ध्यान रखना भैया। तो किस में कन्वर्ट करोगे, बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे। इवन यही नहीं, यहाँ पर कोई भी ग्रुप आ जाए, जैसे CH2CH3 है, और सेम टू सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी जो वो CO2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस बेंजाइलिक कार्बन को आपको किस में कन्वर्ट करना, कार्बन, मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा, है ना। कोई भी ग्रुप आ जाए, बस शर्त यह है कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये वाला आ गया CH3CH और ये है H, सेम टू सेम। अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनकी प्रेजेंस में, तो यहां पर भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन हाँ, यहां पर sp3 है ये, और भैया इस पर हाइड्रोजन नहीं है, जैसे CH3 और ये CH3 है, और इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। और अगर मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हो सकता है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया, तो भी आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट करोगे। इवन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कि ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, तो भी आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, तो भी इसको जो है बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करोगे,
ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और एग्जांपल जो है वो इसके हम लेते हैं, जैसे हमारे पास जो ये कोई एग्जांपल है ना। अब इसका KMnO4 से हमें KMnO4H+ से ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो भैया जितने भी अल्फा कार्बन है या जितने भी बेंजाइलिक कार्बन है सबको COOH में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब ये कार्बन हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों के तीनों कार्बन जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में, ये भी COOH में, और ये भी किस में, COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर कोई भी बेंजाइलिक कार्बन कोई भी हो, जैसे मान लो ये अगर ऐसा आ जाता है ना, एक ये दे दिया, यहां पर दे दिया CONH2, और यहां पर जो ये डबल बॉन्ड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो KMnO4 सेम टू सेम, आपको जितने भी बेंजाइलिक कार्बन है, बस अगर sp3 है तो हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ये वाला कार्बन हो गया, ये सब के सब जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, COOH में। यहां पर भी COOH और यहां पर भी क्या आएगा, COOH, ठीक है। ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट है भैया। अब लास्ट एक और जो है वो इसी में हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं, है ना, और इवन कीटोन का नहीं, कीटोन का तो होता नहीं है, कीटोन की बात तो हमने कर ली है, केवल एल्डिहाइड की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टोलेन रिएजेंट या ऑक्सीडेशन बाय टोलेन रिएजेंट, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिएगा लास्ट है अपने पास ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब भैया ये हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है, टोलेन रिएजेंट है, फिर फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। इन तीनों को हम कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं टोलेन रिएजेंट क्या होता है, टोलेन रिएजेंट, ठीक है। या फिर पहले मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि ये जो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं ये केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, एंड हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल, ठीक है। भैया हेमी एसिटेल क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। जहां हमने NAR रिएक्शन पढ़ी थी ना, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करवाते तो 1 मोल अल्कोहल लेते हैं तो वहां पर तो हेमी एसिटेल बनता है और 2 मोल में एसिटेल बनता है, ठीक है। तो हेमी एसिटेल भी ये रिएक्शन देते हैं। तो यहां पर आप समझना कि टोलेन रिएजेंट पहले क्या होता है, इन तीनों को हम बारी बारी से जो है वो कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। सबसे पहले टोलेन रिएजेंट हो गया एक तो, ठीक है, फिर इसके बाद में जो यहां पर हो गया अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, और एक हमारे पास है भैया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर से क्या है। टोलेन रिएजेंट क्या होता है, तो टोलेन रिएजेंट होता है भैया अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, टोलेन रिएजेंट होता है। कहने का मतलब देखो, अमोनिकल का मतलब है NH4OH, ठीक है, ये टोलेन रिएजेंट होता है NH4OH, ठीक, और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके भैया जी एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNH3 2+, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। फिर आते हैं फेलिंग सॉल्यूशन में, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक तो होता है इसमें फेलिंग सॉल्यूशन A, है ना, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। चलो साथ साथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी ये भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक तो होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन A, एक होता है भैया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन B, ठीक है। अब कौन सा क्या है, तो फेलिंग सॉल्यूशन A जो है ना, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट,
ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu+2 में है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन ए। या फिर आप इसको यू भी बोल सकते हो, जब CuSO4 को पानी में मिलाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है CuSO4.5H2O में। तो कॉपर सल्फेट डॉट मतलब कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, ये जो है वो अपने पास सॉल्यूशन होता है कौन, फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। कहने का मतलब टार्ट्रिक एसिड जो होता है ना, उसका सॉल्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। और इसी को हम रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम रोसेल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। सेम टू सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो होता है भैया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर आप इसको बोल दो वही CuSO4.5H2, ठीक है। और यहां पर ये होता है भैया सोडियम या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट, ठीक है। ये हो गया फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब आपको जो है ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब, अच्छा इनको अलग अलग रखते हैं, है ना, क्योंकि जब आप इनको मिलाते हो, है ना, एक साथ इनको मिला के नहीं रखते हैं, जब काम में लेते हैं तो ही इनको मिलाते हैं। तो इनको जब मिलाओगे ना, तो ये दोनों मिलकर आपको CuO देंगे, है ना। CuO में कॉपर+2 में है, यहां पर भी यही होगा, दोनों एक जैसे हैं, CuO। और ये जो CuO होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भैया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब कंपैरिजन टू टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट के कंपैरिजन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है उससे, बाकी औरों से ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टोलेन रिएजेंट के कंपैरिजन में माइल्ड है। तो अब होगा ये कि भैया जैसे ही आप कोई भी एल्डिहाइड यहां पर मिलाओगे, जैसे कोई एल्डिहाइड आपने मिलाया, तो यहां टोलेन रिएजेंट जो है ना NH3 ट्वाइस प्लस टोलेन रिएजेंट मिलाया, तो टोलेन रिएजेंट मिलाते ही ये एल्डिहाइड क्या करेगा, मतलब इसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टोलेन रिएजेंट जो है वो इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और टोलेन रिएजेंट का खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहां पर आप देखो सिल्वर जो है +1 में है, तो सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर Ag में चला जाएगा, और ये जो है वो सिल्वर मिरर के फॉर्म में आपको मिलेगा, सिल्वर मिरर। अब यार ये कैसे होगा सिल्वर मिरर, तो आप इसको यूं समझ सकते हो कि देखो एक टेस्ट ट्यूब हमने ली, ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने एल्डिहाइड मिलाया, एल्डिहाइड, ठीक है, और ऊपर से मिलाया टोलेन रिएजेंट। फिर इस टेस्ट ट्यूब को जो है ऐसे 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 हम घुमाते हैं। तो जैसे ही आप घुमाते हो ना, तो टेस्ट ट्यूब की यहां पर ये जो सरफेस है, इस पर मिरर लाइक अपीयरेंस होता है, यहां पर जो मिरर बनता है, ठीक है। तो मिरर का बनना, क्योंकि मिरर बनता है, पीपीटी नहीं बनता है, ध्यान रखना, पीपीटी एक अलग होता है। यहां पर जो है ना, जो सिल्वर नीचे डिपॉजिट होता है, वो एक्चुअल में चारों तरफ टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर जो है चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, अच्छे से लग जाता है, जब कांच में मुंह देखते हैं ना, ठीक वैसा ही मिरर लाइक अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब, किसी क्वेश्चन में अगर आप देख लो कि एक कंपाउंड ए गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, तो सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब होता है कि भाई टोलेन रिएजेंट के साथ वो सिल्वर मिरर बना रहा है, और टोलेन रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो एल्डिहाइड होंगे वो टोलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएंगे, वो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। एल्डिहाइड हो गए या हेमी एसिटेल हो गए, वो सारे के सारे क्या करेंगे, टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे, और इसके अलावा सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। कीटोन की ये रिएक्शन नहीं होती है भैया, कीटोन ये तीनों ही टेस्ट नहीं देता है, वो ना तो टोलेन टेस्ट देगा, ना ही वो फेलिंग टेस्ट देगा, ना ही वो बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। कीटोन ये तीनों ही टेस्ट नहीं देता, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। यहां पर जो है वो क्या होगा, इसमें कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, तो काम की चीज है भैया CuO, तो वही बात है, CuO के साथ रिएक्शन होगी तो एल्डिहाइड का तो हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, और यहां पर जो Cu2O है ना, इसका आता है भैया ब्रिक रेड पीपीटी, और ब्रिक रेड पीपीटी का बनना जो है वो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि रिएक्शन तो वही CuO के साथ ही होगी, एल्डिहाइड है, CuO के साथ रिएक्शन होगी, और यहां पर एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और दूसरे का जो है वो अपने पास रिडक्शन हो जाएगा, तो Cu2O बनेगा, वही ब्रिक रेड पीपीटी बनेगा। ये दोनों एक जैसे हैं,
ठीक है। तो भैया देखो जरा कि ये तीनों रिएक्शन जो है ना, इनमें क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ टोलेन रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है। तो किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आ जाए, स्टेटमेंट मिल जाए कि ये कंपाउंड ए है, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड हो सकता है ना भैया। बेंजल्डिहाइड अगर यहां पर आप काम में लेते हो तो बेंजल्डिहाइड जो है ना, टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तब तो रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट देता है, ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। लेकिन भैया बेंजल्डिहाइड जो है वो इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मैंने कहा ना ये उसके कंपैरिजन में माइल्ड होते हैं। तो बेंजल्डिहाइड अगर यहां लेते हो CuO के साथ, ये नहीं करेगा रिएक्शन। सेम टू सेम यहां पर बेंजल्डिहाइड आपने काम में लिया तो ये भी CuO के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, माइल्ड होते हैं ना। तो भैया ये दोनों ही CuO के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। बेंजल्डिहाइड दोनों ही टेस्ट नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड टोलेंट टेस्ट जो है वो देता है। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास तीनों टेस्ट कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इन तीनों में ही एक चीज मैं बता देता हूं, तीनों में ही जो मीडियम है ना, मीडियम वो कैसा होता है, तीनों का ही मीडियम बेसिक होता है। और हेमी एसिटेल जो है, अभी हम बात कर रहे थे हेमी एसिटेल, तो हेमी एसिटेल कैसे ये टेस्ट देता है वो हम समझ लेते हैं। तीनों में ही मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो अब देखना हेमी एसिटेल आखिर कैसे ये रिएक्शन देगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। और ये हेमी एसिटेल वाला कंसेप्ट है ना, ये आपके अगले बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में काम में आने वाला है। हाँ जी, भैया जी ऐसा है, देखना हेमी एसिटेल also reduce टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो कैसे कि हेमी एसिटेल होते क्या हैं, ये हमारे पास हेमी एसिटेल होते हैं OH और ये OR, ठीक है। तो अब जैसे ही आप क्या करोगे कि भाई इसमें बेसिक मीडियम मिलाओगे, जैसे टोलेन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, सब में मीडियम कैसा होता है, बेसिक OH माइनस, है ना। और यहाँ पर जो है क्या होगा ना कि OH माइनस की प्रेजेंस में सबसे पहले जो है वो हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन ही हमें करवानी होती है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो है वो OH माइनस की प्रेजेंस में जो है वो H प्लस हटेगा, और H प्लस हटा तो हमारे पास यहाँ आएगा O मतलब R, यहाँ आएगा O माइनस और यहाँ OR। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर, यहाँ से जो OR बाहर हो जाएगा तो बनेगा पीछे HCO और ये R एल्डिहाइड। तो होता ये है कि भैया बेसिक मीडियम में जो हमारा हेमी एसिटेल है ना वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए हम बोलेंगे अब एल्डिहाइड है ये तो आगे रिएक्शन करके ये तो जो इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा और ये इन सबको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और भैया एक चीज और बता दूं कि भाई जो भी जैसे आगे आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ ऐसे शुगर्स होती है जो टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनको रिड्यूस करते हैं, तो इनको रिड्यूस करने वाले रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट या फिर आपके बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक में दिया हुआ है, तो वहां मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से जो हेमी एसिटेल, जिनमें भी हेमी एसिटेल वाला या साइक्लिक एसिटेल वाला ग्रुप बनेगा वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि वो इन सबको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो भैया ये है ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शंस है ना, सारी रिएक्शन हमने देख ली। एनसीईआरटी की कोई भी रिएक्शन हमने जो है वो ऑक्सीडेशन में नहीं छोड़ी है, सारी रिएक्शन कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिडक्शन की बात करेंगे। लेक्चर थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, एक एक लेक्चर में सारी चीजें निपटाएंगे। ग्रिग्नार्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन जो अगली क्लास में कंप्लीट करके हम सिलेबस को खत्म करेंगे। अच्छा एक चीज और, बायोमोलिक्यूल भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल में पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। पैनल पर हम पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो पैनल पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब मैं बायोमोलिक्यूल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो चीज मैं वहां पर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू।